लुपिन लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। फार्मा सेक्टर का ये शेयर है और पिछले कुछ समय से एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो कुछ मित्रगण और सब्सक्राइबर इस स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो इसी के बारे में एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। रिजल्ट्स को देखेंगे, पिछले 4-5 साल के रिजल्ट्स को देखेंगे एनुअली, और Q2 का भी रिजल्ट आने वाला है, दूसरी तिमाही का रिजल्ट आने वाला है, तो उसकी भी बात करेंगे। और एक बड़ी खबर है दोस्तों, ऋतिक रोशन ब्रांड एम्बेसडर होंगे आने वाले समय में, और आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट का ये ऐड करेंगे। तो एक अच्छी खबर है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक एक बड़ी तेजी आने की संभावना रहे। और स्टॉक देखिए काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले 1.5 साल में फार्मा सेक्टर के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी रही दोस्तों, और लुपिन का स्टॉक भी काफ़ी गिर गया था, 530 तक आया था, 500 के आसपास आया था, वहाँ से बढ़कर लगभग 1250-1267 तक गया था। एक मूव बना था और निवेशकों को एक अच्छा पैसा बना था। बट पिछले 2-3 महीने के अनुसार अगर देखते हैं तो फार्मा शेयरों में एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। और ये सेक्टर एक तरह से तब चलता है दोस्तों जब मार्केट में या तो गिरावट होती है, या फिर कोई बीमारी आती है, या फिर इनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, इनमें सेल्स बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है, तब ये स्टॉक ऊपर की तरफ होता है दोस्तों। तो ये पॉइंट्स है अगर कोई फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और इस वीडियो में लुपिन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि सब्सक्राइबर और मित्रगण इस स्टॉक के बारे में जानना चाह रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे वीडियोस के द्वारा सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और अरविंदो फार्मा, इनमें तेजी की संभावना थी पिछले 1-1.5 साल के अंदर, और फार्मा सेक्टर के जो शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। तो लुपिन अच्छी कंपनी रही है, बट फाइनेंशियल नंबर को देखेंगे तो 2021 में इम्प्रूवमेंट रहा है दोस्तों, और इसकी बात हम आगे भी करते हैं। सबसे पहले खबर की बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो रिजल्ट आ रहा है इसका, 27 अक्टूबर 2021 को इसका रिजल्ट आ रहा है, दूसरी तिमाही का। सबसे पहले खबर की बात कर लेते हैं, न्यूज की बात कर लेते हैं। तो 27 अक्टूबर 2021 को दूसरी तिमाही का रिजल्ट आएगा FY22 का। अगर रेवेन्यू और प्रॉफिट में इंप्रूवमेंट होता है तो जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, एक तेजी की संभावना रह सकती है। और बड़ी खबर यह है कि ऋतिक रोशन ऐड करेंगे और ब्रांड एम्बेसडर होंगे आयुर्वेदिक एनर्जी सप्लीमेंट का। तो ये कि बड़ी खबर है, आने वाले दिनों में इनका सेल्स बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो समय लग सकता है उसके लिए, बट अच्छी खबर है लुपिन के लिए। और एक खबर है राकेश झुनझुनवाला जी के बारे में, और उन्होंने एक तरह से स्टेक सेल किया है अक्टूबर के महीने में। दोस्तों मार्केट कैप की बात करते हैं तो 41,739 करोड़ का है इस वक्त, और फेस वैल्यू 2 रुपये का है। बुक वैल्यू पर शेयर देखते हैं तो 301 का है, और EPS की बात करते हैं तो 36 का है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए प्राइस परफॉर्मेंस में 3 महीने का माइनस रिटर्न है 22% का। स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ से गिर रहा है, और 1 साल का जो रिटर्न रहा है ये भी माइनस में है, 7-8% का एक तरह से माइनस है। और 3 साल का रिटर्न मात्र 4% का रिटर्न है। यानी 3 साल के अनुसार देखते हैं जिन्होंने अपने डीमैट में रखा है या पोर्टफोलियो में रखा है, जो ट्रैप हुए हैं, तो एक तरह से देखिए 4% का रिटर्न रहा है, और स्टॉक प्राइस लगभग 919-920 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है दोस्तों, जो लोग जिन्होंने अपने डीमैट में रखा है, तो एक तरह से देखिए 3 महीने के अंदर 22% का माइनस रिटर्न दिया है। फिलहाल फार्मा सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं ऊपर की तरफ से थोड़ा सा दबाव रहा है, बट ये कि लुपिन ने एक तरह से अंडर परफॉर्म किया है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो 46.83 का है सितंबर 2021 तक, और जून 2021 तक था 46.84 का। तो देखिए एक तरह से प्रमोटर ने थोड़ी बहुत शेयर होल्डिंग कम की है, घटाई है। सितंबर 2021 में FIs की जो होल्डिंग है 15.66 की है सितंबर 2021 तक। एक तरह से देखिए FIs ने 2020 पिछले साल सितंबर से लगातार अपनी होल्डिंग घटाई है। और DIs ने क्या किया है उसको देख लेते हैं। DIs का देखिए, और DIs ने एक तरह से देखिए बढ़ाया है, 24.74% के सितंबर 2021 तक, उससे पहले कम था। तो DIs को लग रहा है कि लुपिन अच्छा करेगा आने वाले समय में। दोस्तों फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं, एनुअली नंबर्स हैं, और 2021 में लुपिन का जो रेवेन्यू रहा है 15,162 करोड़ का रहा है। 2020 में
15,374 करोड़ का था और 2019 में 14,664 करोड़। 2018 में देखिए 15,796 करोड़। तो 2018 से 2021 तक एक तरह से 15,000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू है, बट थोड़ा बहुत कमी पेशी भी रही है। लेकिन 2017 का जो रेवेन्यू था दोस्तों, देखिए 17,367 करोड़ का रेवेन्यू था। तो यानी मीन्स एक तरह से देखिए रेवेन्यू कम हुआ है। इस तरह से देखिए 3-4 साल का जो रेवेन्यू है कम हो रहा है थोड़ा बहुत, और आसपास ही है। और प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए प्रॉफिट जो है इनका 2021 में 1,226 करोड़ का था, और इससे पहले देखते तो माइनस था ये 403 करोड़ का, और 2019 में 517 करोड़, और 2018 में 254 करोड़, और 2017 में देखिए 2,556 करोड़ का रेवेन्यू था। तो 2021 में तो एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इसका, 1,226 करोड़ तक का प्रॉफिट रहा है। और तो फिलहाल 2021 में इनका जो रेवेन्यू है 15,162 करोड़ का है एनुअली, और प्रॉफिट जो रहा है इनका ये रहा है 1,226 करोड़ का। दोस्तों चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं। ये डेली कैंडल्स हैं लुपिन लिमिटेड के, और लास्ट जो ट्रेड हुआ था देखिए उसमें भी गिरावट रही है। 939 रुपये 85 पैसा हाई बनाया, 924 रुपये 30 पैसा ओपन हुआ है, और लो बनाया 914 और 919 रुपये 30 पैसे के आसपास क्लोजिंग है। एक तरह से देखिए पिछले 2-3 महीने का अगर हम डेटा देखें चार्ट पैटर्न के अनुसार भी अंडर परफॉर्म कर रहा है ये। ऊपर की तरफ से देखिए लगभग 1260 तक ये गया था, 1267 रुपये 65 पैसा इसका हाई था। ये था 2/6/2021 को दोस्तों, और लगातार एक तरह से देखिए अंडर परफॉर्म कर रहा है। और ज़्यादातर जो फार्मा स्टॉक गिरे हैं जून के महीने से ही गिरे हैं, बहुत पहले से। देखिए एक तरह से चार्ट में अगर हम देखें पिछले साल जो गिरावट आई थी इसमें, वहाँ से तो एक अच्छी तेज़ी बनी, निवेशकों ने अच्छा पैसा बनाया, बट 2016-2017 में ये काफ़ी ऊपर की तरफ था दोस्तों। ये देखिए अगर हम डेटा को देखें चार्ट पैटर्न में लगभग 2100 के आसपास था। एक तरह से डबल टॉप बनाया और उसके बाद लगातार गिरावट में है दोस्तों। देखिए लगातार ऊपर की तरफ से गिरावट में है, और पिछले 1.5 साल के अनुसार इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ा है। तो लगभग देखिए एक तरह से ये 1260 तक गया था, अब अंडर परफॉर्म कर रहा है, नीचे की तरफ स्टॉक आया है। तो आगे क्या हो सकता है, देखिए एक तरह से बेरिश मोड में है ये, और तो एक तरह से बेरिश मोड में है। तो दूसरी तिमाही का रिजल्ट आना, उसके उम्मीद के कारण ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, और जो खबर है उससे भी एक तेज़ी आ सकती है। अगर दूसरी तिमाही के रिजल्ट में रेवेन्यू प्रॉफिट बढ़ के आता है क्वार्टर टू क्वार्टर और साल दर साल के हिसाब से, स्टॉक का एक स्टॉक प्राइस हमें ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे कि अभी 900, जैसे कि अभी स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 919 रुपये 30 पैसे में है। तो जो इसका हर्डल होगा ऊपर की तरफ लगभग 939-940 के आसपास होगा, जो इसका हाई है इस कैंडल का। उसके बाद लगभग ये 955 से 957 तक जाता हुआ दिखेगा। इसके ऊपर अगर ट्रेड करता है तो एक तेज़ी आने की संभावना रहेगी, और ये तेज़ी आ सकती है लगभग 980 और 985 तक जाता हुआ दिखेगा। और देखिए इसमें ये ऊपर की तरफ गया था 15/9/2021 को, सितंबर के महीने में 1000 को क्रॉस नहीं कर पाया दोस्तों। यहाँ से एक तेज़ी बनी इसकी, लगभग 915 के आसपास से इसमें एक तेज़ी बनी, 993 के आसपास तक गया था, 1000 को क्रॉस नहीं कर पाया। कहने का मीन्स ये कि अंडर परफॉर्म हो रहा है, ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रही है लुपिन लिमिटेड में, और जब तक ये 1010 के ऊपर क्लोज नहीं होता तब तक इसमें बड़ी तेज़ी नहीं आएगी दोस्तों। फिलहाल तो इसका जो एक टारगेट हो सकता है लगभग 980 तक का हो सकता है। अगर रिजल्ट में अच्छा परफॉर्म करता है दूसरी तिमाही में, तब ये फिर 1000 के ऊपर दिख सकता है, और ये एक बड़ी तेज़ी आ सकती है लगभग ऊपर की तरफ, लगभग 1050-1082 तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों अगर रिजल्ट में कमी पेशी होती है तो ये स्टॉक जो अगर ये 900 को होल्ड नहीं करता है, जो सपोर्ट रहेगा इस वक्त 900 का रहेगा, अगर 900 के नीचे ट्रेड करता है तो ये स्टॉक हमें लगभग नीचे की तरफ 855-850 तक आता हुआ दिखेगा। और ये प्राइस था दोस्तों 10/11/2020 में, एक साल पहले। तो फिलहाल जो सपोर्ट रहेगा 900 का रहेगा। अगर 900 के ऊपर ही स्टॉक रहता है तो ऊपर की तरफ लगभग मान के चले कि 970 से 980 तक जाता हुआ दिखेगा। और बड़ी तेजी जो रहेगी दोस्तों 1000 के ऊपर क्लोज होता है तब इसमें एक बड़ी तेजी आती हुई दिख सकती है, और ये इसको फिलअप करता हुआ दिख सकता है। खबर अच्छी है,
अब ऋतिक रोशन के ऐड करेंगे और रिजल्ट अगर ठीक ठाक आता है तो एक जंप आना चाहिए। और पिछले 1.5 साल के अनुसार देखते हैं तो फार्मा सेक्टर के जितने भी शेयर्स हैं सब ने हाई बनाया, भी तेजी आई है, लेकिन 2015 का जो हाई था वहां तक नहीं पहुंचा। कारण ये था कि रेवेन्यू और प्रॉफिट 2017 से ऊपर की तरफ नहीं जा पाए, जैसे कि आपको अभी वीडियो में दिखाया। तो दोस्तों ये चार्ट पैटर्न के अनुसार है, बेरिश मोड बना हुआ है और रिजल्ट से पहले इसमें एक मूव आ सकता है। तो जिनके पास है अपने अनुसार, जिनका कम समय है अपने अनुसार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अगर 920 में किसी ने लिया है या 930 में लिया है या ऊपर की तरफ ही ट्रैप हुए हैं तो सिचुएशन के हिसाब से अपना देखना चाहिए। और स्टॉक एक तरह से अंडर परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सालों से, और अभी भी देखते हैं तो पिछले 3-4 महीने से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो हाल फिलहाल का जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है उसके अनुसार इसका रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात है। और दूसरी तिमाही का रिजल्ट आ रहा है, खबर अच्छी है, एक मूव ऊपर की तरफ आता हुआ दिख सकता है इसके अनुसार। बट चार्ट पैटर्न के अनुसार देखेंगे तो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है। पिछले कुछ समय से ऊपर की तरफ से सप्लाई आ रही है, 1000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तब इसमें एक बड़ी तेजी आने की संभावना रहेगी। दोस्तों YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।